संजीव बेनीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। आज की इस विशाल जनसभा में हमारे बीच पधारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी नेता आदरणीय वसुंधरा राजे जी, हमारे मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई आदरणीय जयदीप डूडी जी, डॉक्टर एसपी सिंह साहब, हरियाणा से पधारे पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी जी और मंच पर विराजमान तमाम जिला परिषद के सम्मानित सदस्यगण, पंचायत समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, सभी सम्मानित सरपंच साहिबान, हमारे नगर पालिका के सभी सम्मानित पार्षदगण और मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण और इस विशाल जनसभा में पधारे हुए मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य मेरे नौजवान साथियों और भारी संख्या में पधारी हुई मेरी मातृशक्ति माताओं बहनों और प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों और कार्यकर्ता बंधुओं, आज हमारे बीच में हमारी नेता, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी भादरा की इस चुनावी सभा में पधारी हैं। तो मैं सबसे पहले भादरा विधानसभा क्षेत्र की तरफ से और भादरा विधानसभा क्षेत्र की समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से, आप सबकी तरफ से इनका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय वसुंधरा जी के पिछले शासनकाल के दौरान निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए और आज निश्चित रूप से राजस्थान को विकास के नाम पर आगे बढ़ाने का काम आपने लगातार अपनी सरकार के दौरान किया। मैं कहना चाहता हूं कि आज भी लोग और राजस्थान की जनता आदरणीय वसुंधरा राजे जी के और भारतीय जनता पार्टी के पिछले शासनकाल को याद करती है। देखिए, जब भी राजस्थान प्रदेश में बिजली का पावर कट लगता है, बिजली की कमी जब महसूस होती है, तो राजस्थान की जनता आदरणीय वसुंधरा राजे जी के पिछले शासन को याद करती। हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में उत्तरी भारत के सबसे बड़ा एक तरह से गोगा जी का पवित्र धाम हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र के गोगा मेडी में स्थापित है। जब भी पूरे उत्तरी भारत के लोग दूर दराज से गोगा जी के यहाँ माथा टेकने आते हैं, श्रद्धा स्वरूप आते हैं और मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो आदरणीय वसुंधरा राजे जी के भाजपा के पिछले शासन को याद करते हैं। आज हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ के नौजवान, हमारे छात्र और छात्राएं जब उच्च शिक्षा के लिए राजकीय महाविद्यालय की दहलीज पर जब पैर रखते हैं, जब कॉलेज में प्रवेश करते हैं, तो आदरणीय वसुंधरा राजे जी के भारतीय जनता पार्टी के पिछले सुशासन को याद करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, पूरे राजस्थान में व्यक्तिगत वाहन लेकर के, अपने पर्सनल वाहन लेकर के जब यहाँ की जनता टोल टैक्स पर पहुंचती है, टोल टैक्स को क्रॉस करती है, तो आदरणीय वसुंधरा राजे जी के भारतीय जनता पार्टी के पिछले शासन को याद करती है। आज हमारे इस राजस्थान प्रदेश में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, किसी भी ग्राम पंचायत में दूर दराज से कोई रिश्तेदार आता है, किसी दूसरे प्रदेश से कोई नागरिक आता है, मिलने के लिए भी आता है
और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जब प्रवेश करता है और जब ग्रामीण गौरव पथ पर चल करके कदम रखता है तो आदरणीय वसुंधरा राजे जी के भारतीय जनता पार्टी के पिछले शासन को याद करता है। साथियों, माताओं, बहनों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे पूरे राजस्थान प्रदेश में दूर दराज के इलाके में ढाणियों में बिजली के कनेक्शन की जो है भारी दिक्कत होती थी। और निश्चित रूप से आज यदि ढाणियों में जाते हैं, ढाणियों के लोग यदि सोचते हैं, बिजली की बात करते हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय योजना के नाम पर आदरणीय वसुंधरा राजे जी के पिछले शासन को, पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासन को याद करते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि आज एक तरह से हमारे इस रोड के ऊपर बाढ़समंद से लेकर के हमारे रावतसर से लेकर के बाढ़समंद तक जिस रोड पर आज माननीय वसुंधरा राजे जी चल करके आपके बीच में आई, इस रोड पर यात्रा करने वाला हर यात्री जब भी इस सड़क से गुजरता है तो आदरणीय वसुंधरा राजे जी के भारतीय जनता पार्टी के पिछले राज को याद करता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कर्जा माफी के नाम पर, जिस तरह से नौजवानों के साथ एक तरह से बेरोजगारी भत्ते के नाम पर जिस तरह से यहाँ सत्ता हथियाने का काम किया, लेकिन निश्चित रूप से आज भी राजस्थान प्रदेश का किसान कर्जा माफी का इंतजार करके रह गया। आज राजस्थान प्रदेश में अनेक किसानों की जमीनें कुड़क हुई, नीलाम हुई और राजस्थान प्रदेश के कई इलाकों में यहाँ के किसानों को, कर्जे से दबे हुए किसानों को आत्महत्या तक करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन फिर भी राजस्थान प्रदेश का किसान कर्जा माफी की बात करता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल को याद करता है। 50,000 का कर्जा आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने किसान का ग्राम सेवा सहकारी समितियों का माफ करके किसान के हित में बड़ा कदम उठाया था। मैं कहना चाहता हूं कि आज वर्तमान सरकार की हालत राजस्थान में खराब है। 5 साल का शासन आपने जो है कांग्रेस का देखा। निश्चित रूप से कर्जा माफी के नाम पर इन्होंने सत्ता हथियाने का काम किया, नौजवानों के बेरोजगारी भत्ते पर इन्होंने सत्ता हथियाने का काम किया। लेकिन आज भी मैं कहना चाहता हूं कि कर्जा माफी के साथ साथ आज हमारे यहाँ का बेरोजगार नौजवान साथी पेपर लीक प्रकरण को लेकर के लगातार यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होते गए, लगातार परीक्षाएं रद्द होती गई और यहाँ का नौजवान, बेरोजगार नौजवान जब चिल्ला करके यहाँ पेपर लीक प्रकरण की जब न्याय की मांग कर रहा था, प्रतिपक्ष ने विधानसभा में पेपर लीक प्रकरण की जांच की मांग, सीबीआई से जांच करवाने की मांग की, लेकिन विपक्ष के लोगों ने, और मैं कहना चाहूंगा कि यदि सीबीआई जांच का किसी ने विरोध किया तो सबसे पहले विधानसभा में खड़ा होकर के भादरा के चुने हुए इस लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने इस बात का विरोध किया कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप आवाज के नाम पर चुन करके गए थे कि हमें राजनीतिक आवाज चाहिए। जब राजस्थान प्रदेश का नौजवान चिल्ला करके न्याय मांग रहा था तब तुम्हारी आवाज खामोश कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल आज राजस्थान प्रदेश का नौजवान पूछता। लगातार राजस्थान प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती गई, अपराध बढ़ता गया और अपराध, अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय और जुल्म बढ़ा, अपराध बढ़ा, अत्याचार बढ़ा। महिलाओं के नाम पर भी आप देखोगे तो किस तरह का अन्याय इस शासन काल के दौरान जो है महिलाओं के साथ भी हुआ है, नौजवानों के साथ हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं आज राजस्थान प्रदेश की यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और यह सरकार जो है बिल्कुल असफल सरकार साबित हुई है। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि आज पूरे राजस्थान प्रदेश में निश्चित रूप से इस निकम्मी और नकारा सरकार को यहाँ से विदा करने का समय आ गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ सब मिलकर के आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दें ताकि राजस्थान प्रदेश में एक बार फिर से सुशासन और अच्छा शासन स्थापित किया जा सके। भादरा के बारे में मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तरह से 1952 से लेकर के आज तक भादरा का इतिहास आपने देखा है। भादरा में
राजनीति चाहे किसी भी दिशा में गई होगी, चुनाव किसी ने जीता होगा, सरकार किसी की भी आई होगी, लेकिन सबने प्रयास ये किया कि भादरा का भाईचारा बना रहना चाहिए, भादरा का भाईचारा बना रहना चाहिए। लेकिन पहली बार आपने देखा कि यहाँ लाल झंडे वाले यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने सत्ता के नशे में आकर के आदरणीय अशोक गहलोत साहब का आशीर्वाद प्राप्त करके, कांग्रेस का आशीर्वाद प्राप्त करके लगातार यहाँ पहली बार आपने देखा होगा कि यहाँ रंजिश की राजनीति की गई है। जिनसे विचार मेल नहीं खाते उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया है और लगातार सत्ता का दबाव बना करके भादरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के बीच में मुझे उम्मीदवार बना करके भेजा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं और आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग और आपका समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। आप अपना समर्थन और सहयोग देकर के राजस्थान की विधानसभा में चुनकर भेजने का काम करें। मैं आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से भादरा विधानसभा क्षेत्र में मैंने 5 चुनाव लड़े और लगातार ये 6ठा चुनाव मैं आपके आशीर्वाद और सहयोग से लड़ने जा रहा हूं। मैं भादरा जैसे एक तरह से ऐतिहासिक क्षेत्र में राजनीति में 25 साल तक टिके रहना, बने रहना, ये चुनौतीपूर्ण काम होता है, लेकिन मैं राजनीति में यदि आपके बीच में काम कर रहा हूं तो केवल और केवल आपके आशीर्वाद की वजह से राजनीति में खड़ा हूं, आपके प्रेम और प्यार की वजह से खड़ा हूं, आपके समर्थन की वजह से खड़ा हूं। और मैंने हमेशा इस क्षेत्र में 2 बार आपने मुझे विधानसभा में चुन करके जाने का मौका दिया है। मैंने हमेशा गरीब को गणेश मान करके काम किया है और एक तरह से मैं कह सकता हूं कि मैंने 36 बिरादरी का कार्यकर्ता बनकर के काम किया है, 36 बिरादरी के लिए काम किया। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब तक राजनीति में रहूंगा 36 बिरादरी के लिए काम करता रहूंगा और इस भादरा विधानसभा क्षेत्र का सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बना रहे, हमारा भाईचारा बना रहे, ये जीवन पर्यंत प्रयास करता रहूंगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाली 25 तारीख को एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके भारी बहुमत से या भारतीय जनता पार्टी को और मुझे आशीर्वाद दे करके जिता करके भेजें। और निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और आज का भारी जन समर्थन और इस विशाल रैली को देख करके मैं कह सकता हूं कि भादरा में भी आप कमल खिलाने जा रहे हो। आप लोग यहाँ पधारे और इस गर्म मौसम में भी आप अपना काम से समय निकाल करके, हमारे खेती बाड़ी का काम का समय है, भारी संख्या में आपने पधार करके आशीर्वाद दिया। आपके पधारने पर और इस सफल रैली के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं हम सब के बीच में पूरे राजस्थान की यशस्वी नेता वसुंधरा जी राजे से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। भारतीय जनता पार्टी, वसुंधरा राजे, संजीव बेनीवाल।